नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। फाइनली हमें स्टॉक में ट्रेड करना है और स्टॉक पिक करना है। मॉर्निंग में निफ्टी बैंक में ट्रेड किया था और कैसे हमने एक बेरिश स्ट्रेंथ का ट्रेड लिया था, जो कि बेरिश ट्रेड लिया था। और हमें एक स्टॉक पिक करना है और स्टॉक पिक करने के लिए फिर से वही सेम रूल्स सेम चीजें कि हमें स्टॉक पिक करने के लिए डाटा रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें कैसे क्या देखना है। अब जैसे हम बहुत सी चीजें देखते हैं कि मार्केट में चेंजेस डाटा क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मान के चलो एक कोई भी स्टॉक होता है, उसकी एक स्ट्रेंथ होती है। अब हम जब ट्रेड करते हैं तो एज अ प्राइस एक्शन एक बॉटम ढूंढते हैं, एक सपोर्ट ढूंढते हैं, ये सारी चीजें। तो हमें स्टॉक में जब ट्रेड करते हैं तो चाहे आप इतने सारे स्टॉक में जब भी मान के चलो कोई एक स्टॉक टीसीएस को उठाते हैं, पिक करते हैं। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, मींस कंसोलिडेशन कर रहा है, नीचे आया। अब यहाँ पे आप वन डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस या कुछ भी फाइंड करो आप यहाँ पे, मींस सपोर्ट रेजिस्टेंस, कुछ भी सपोर्ट ढूंढ लो या रेजिस्टेंस ढूंढ लो। अगर हम यहाँ पे भी देख लें, मान के चलो मैंने ये एक सपोर्ट देखा, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ये एक सपोर्ट देखा, ठीक है। प्राइस सेक्शन से हमने ये सपोर्ट देख लिया कि मार्केट जब भी यहाँ आएगा तो हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मुझे कैसे पता होगा कि जब मार्केट यहाँ पे आया तो क्या यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड हुए? बायर इंटरेस्टेड, अगर मान चलो इंटरेस्टेड है तो कितना, यानी मार्केट अगर आता है यहाँ पे बाइंग होती है तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जा सकता है, कितना इसका स्ट्रेंथ जोन, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं। तो मार्केट में पहले तो हमें एक बॉटम देखना है कि मार्केट में सपोर्ट मजबूत, रेजिस्टेंस, फिर हमें देखना है कि मार्केट में सपोर्ट पे आएगा तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, यानी मार्केट कितना चलेगा, यानी स्टॉक कितना चलेगा, कितना मूवमेंट कर सकता है और किस साइड का मूवमेंट कर सकता है, ये हमारे बायर डिसाइड करते हैं। सेलर हमारे ये होते हैं कि मूवमेंट करने से रोकने के लिए सेलर का काम है कि सेलर कितने स्ट्रांग है कि मार्केट को चलने से रोका जा सकता है। तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि आपको पीसीआर के बारे में यही बताया जाता है कि पीसीआर से आपको ट्रेड डायरेक्शन पकड़ना सिखाया जाता है, बट पीसीआर तो डायरेक्शन से रोकता है मार्केट को जाने में, यानी कॉल सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं और पुट सेलर मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। सिंपल सी चीज है। तो हमें यही चीजें देखना है, एक बायर को सेंटिमेंट देखना है और एक सेलर को सेंटिमेंट देखना है, ओके। अब यहां पे हम ऑप्शन चेन में इतने सारे स्टॉक हैं, यानी 200 प्लस स्टॉक। अब 200 प्लस स्टॉक में यहाँ पे हमें एक स्टॉक पिक करना है जो एक तरफा हो, वन साइडेड हो, जिसमें स्ट्रेंथ हो, ठीक है। जैसे एलआईसी, लोधा, एलटीएम, एमटीएफ, एलटीआईएम। अब मान चलो एलटीआईएम को हम देखते हैं, तो एलटीआईएम में आप बोलोगे कि बायर, कभी भी आपको बताया जाता है ये वॉल्यूम जो है कभी घटाता नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे पुट बायर बढ़ने लगे, कॉल बायर बढ़ने लगे, तो आपको कभी वॉल्यूम आपको कभी घटता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो ये क्या संख्या है ये मैटर ही नहीं करता। जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन पुट साइड का वॉल्यूम भी पुट साइड का तो बेटर है, मतलब बेरिश है, एलटीआईएम बेरिश स्टॉक है, तो बेरिश ट्रेड हम ले सकते हैं इसमें। बट क्या पता इससे भी बेटर कोई स्टॉक हो, इससे भी अच्छा कोई स्टॉक मूवमेंट कर रहा हो। तो हमें तो 200 प्लस स्टॉक में एक स्टॉक पिक करना जो वन साइडेड हो, जो एक तरफा हो। जैसे हम कोई और स्टॉक पूना वाला को देख लेते हैं, पूना वाला में कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड का। अब जैसे यहां पे देखते हैं, देखो 2600 मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले हैं, 1200 नीचे जाने से रोकने वाले, मतलब रेजिस्टेंस बहुत मजबूत है। 863 पुट बायर है जो मार्केट को नीचे ले जाते हैं, कॉल बायर 1637 है। तो आप यही सोचोगे कि मार्केट को तो मतलब पूना वाला को तो ऊपर जाना चाहिए, बट ये नीचे जाएगा, इसकी बेरिश है, लेकिन बेरिश तो है मार्केट, लेकिन इसकी बहुत स्ट्रेंथ नहीं है। मतलब अगर हम आप इस पर ट्रेड करें इस स्टॉक में, तो बेरिश ट्रेड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस, विद कंफर्मेशन एंड छोटा टारगेट। अब बोलोगे कि वॉल्यूम तो कॉल साइड का ज्यादा है, तो मैंने क्या बोला, वॉल्यूम कभी घटता दिखाई नहीं देता। मान के चलो एक बस है और उस बस में मैं कह रहा हूं कि 6 पैसेंजर आगे जाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। अब 15 पैसेंजर माइनस 15 पैसेंजर आगे जाने के लिए बैठे हैं, तो आप किसकी महत्व दोगे? जो 15 लिखा है उसको इंपॉर्टेंस दोगे, जो 6 लगा है उसको इंपॉर्टेंस दोगे? जाहिर सी बात है 6 को दोगे, क्योंकि वो प्लस में है और ये माइनस में है। तो सेम चीज यही है कि यहाँ पे 1637 कॉल बायर दिखाई तो दे रहा है, बट एग्जैक्टली ये माइनस में है, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो चुका है और ये प्लस में है। तो ऐसे हमें स्टॉक इतने 200 प्लस स्टॉक में एक स्टॉक पिक करना जो वन साइडेड हो। अब या तो हम ऑप्शन चेन में एक एक करके देखें, बट इसके लिए जो मैंने आपको सीट्स दी है कि हमें कैसे चीजें पकड़ना है, कैसे नहीं पकड़ना है। जैसे हम बात करें मार्केट के सेंटीमेंट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीट्स हमने दी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे कि ऑप्शन सीट्स, यानी यहाँ पे 200 प्लस स्टॉक है और 200 प्लस स्टॉक में हमें एक स्टॉक पिक करना जो एक तरफा है। अब यहाँ पे आप 4 लोगों के बीच में एक को अगर आपको जज करना होगा कि कैसा व्यक्तित्व है उसका या कैसा व्यक्ति है, तो जब तक आप चारों को नहीं जानोगे तो आप कंपैरिजन कैसे करोगे? तो वैसे ही मेरा कहने का मतलब 200 प्लस स्टॉक में हमें एक स्टॉक पिक करना जो सबसे अच्छा है, तो वो तभी हो सकता है जब आप 200 प्लस स्टॉक के सारे को जानते हो, सबका डाटा जानते हो। तो या तो आप एक एक करके देखोगे तब भी वो पॉसिबल नहीं। यहाँ पे हमें सारे डाटा टीसीएस का, एलटीआईएम का पूरा डाटा, वॉल्यूम, पीसीआर, सीपीआर, एलटीएफ चेंज, सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हम सेक्टर की बात करें तो आज मार्केट नेगेटिव है, ओनली ऑन प्राइवेट सेक्टर ही चल रहा है, जो कि 5 प्राइवेट में से 5
10 स्टॉक में से 4 पॉजिटिव हैं, 6 नेगेटिव हैं। बाकी अगर आप देखोगे तो अधिकतर स्टॉक नेगेटिव दिख रहे हैं आपको। तो मतलब मार्केट के सारे सेक्टर नेगेटिव है, सिर्फ प्राइवेट बैंक को छोड़ के। अगर हम ऑयल इंडिया में देखें तो 11 में से 6 पॉजिटिव, 5 नेगेटिव। अगर इनके स्टॉक देखें तो पेट्रोनेट सबसे ज्यादा कौन चला, अगर आप यहाँ पे देखो तो आईओसी 1.53 की स्ट्रेंथ है, 0.91 का पीसीआर है, और सीपीआर सबसे ज्यादा किसमें है, ओएनजीसी में। तो हमें एक स्टॉक पिक करना है, चाहे वो बेरिश हो या बुलिश हो, इससे मतलब नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि हमें है क्या एक्चुअली में ये पीसीआर, यानी हम ऊपर स्क्रॉल करें तो अगर हम देखें तो ऑप्शन पीसीआर, यानी ये मार्केट में सेलर हैं, कॉल सेलर मजबूत है कि पुट सेलर। मार्केट में हम जब पुट और कॉल को डिवाइड करते हैं तो हमारा पीसीआर अगर दोनों इक्वल है तो 1 आता है, और अगर पुट सेलर ज्यादा है तो 1 के ऊपर जाता है मार्केट, और पीसीआर कम है यानी कॉल सेलर ज्यादा है तो मार्केट 1 से नीचे आता है। कॉल सेलर ज्यादा है 1 से नीचे पीसीआर, तो मतलब क्या मजबूत है, रेजिस्टेंस। तो हमारा ये बताता है कि मार्केट में सपोर्ट मजबूत की रेजिस्टेंस। और ये सीपीआर हमारा बताते हैं कि मार्केट में बायर कितने हैं, कॉल बायर डिवाइड बाय पुट बायर, सीपीआर। एंड इसमें स्ट्रेंथ कितनी है। बाकी वॉल्यूम चेकर में चेंजेस डाटा, एंड पीसीआर चेकर में चेंजेस, सीपीआर पीसीआर चेंजेस डाटा है। तो सबसे पहले हमें एक ही स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड हो। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसमें चेंजेस हुए हैं तो एमआरएफ है, जो कि कुछ खास चला भी नहीं है, 1.24%, 0.9। सबसे ज्यादा सीपीआर किसमें है, अगर हम सबसे ज्यादा सीपीआर देखें तो एमआरएफ में ही सीपीआर 4.49 का, और पीसीआर बहुत कम है। लेकिन यस बैंक भी 3.6 का है, पीसीआर सीपीआर 3.6 का है, 0.27 का है, यस बैंक में 0.74। तो यस बैंक का डाटा ठीक रहा है, लेकिन एक बार चेंजेस हमें देखना होगा कि हमें चेंजेस में क्या है, बायर इंटरेस्टेड है या सेलर इंटरेस्टेड है, सारी चीजें। तो यहाँ पे कॉल बायर तो इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अगर हम यहीं पे देखें पीसीआर के तो ठीक है, थोड़े बहुत पीसीआर इंटरेस्टेड हैं। तो अगर हम एक बार यस बैंक को देखें तो पहली बात तो 17 रुपए के स्टॉक हम इस पर ट्रेड ही नहीं कर सकते, लास्ट तक बने। सो फाइनली मुझे तुरंत ही स्टॉक मिल गया बेरिस में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने सबसे ज्यादा पहले देखा कि सबसे, देखो यहाँ पे हमने नॉर्मल स्टॉक देखा, हमने सबसे देखा पहले कि सबसे ज्यादा सीपीआर किस में ज्यादा थे, हमारा यस बैंक लगा। लेकिन हम यहीं पे देख रहे हैं सबसे कम सीपीआर किस में है, तो एआई इंडिया है 0.37 का। बट इसको हम इसलिए नहीं पिक करें क्योंकि इसमें वॉल्यूम में पॉजिटिव है, यानी चेंजेस जो वॉल्यूम है वो बेरिस नहीं बुलिश जा रहा है। पीसीआर तो नेगेटिव जा रहा है लेकिन वॉल्यूम में कंफ्यूजन। ओवरऑल रियलिटी है इसमें भी 0.64 का है, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें 5% गिरा भी है, लेकिन इसमें ये वॉल्यूम तो नीचे जा रहा है, लेकिन पीसीआर थोड़ा बहुत यहाँ पे पॉजिटिव हुआ है, तो हम इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि ऑलरेडी 5% चलता है। प्रेस्टिज में है 0.70 का, 46 पॉइंट नीचे गिरा भी है, लेकिन दिक्कत ये है कि वॉल्यूम तो गिर रहा है, लेकिन सीपीए पीसीआर पॉजिटिव थोड़ा बहुत सपोर्ट ले सकता है, बट ऑलरेडी गिरा है। बट अगर हम पॉलिसी बाजार देखें तो सबसे कम चला भी है, और इसमें क्या है, इसमें अगर देखोगे तो 0.83 का सीपीआर है और 1 का पीसीआर है, और 0.21 का वॉल्यूम गिरा है और पीसीआर भी गिरा है। तो सबसे पहले हम पॉलिसी बाजार को चेंजेस डाटा में देखते हैं। यहाँ पे पॉलिसी बाजार, तो एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो ग्रीन लाइन, यानी सेलर जो है फुल बेरिश है, कंटिन्यू आपको जो सेलिंग है वो कंटिन्यू बेरिश आता जा रहा है। पहली चीज तो यानी सेलर जो है पॉलिसी बाजार में वो कंटिन्यू बेरिश है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखें सीपीआर, तो सीपीआर आपको मॉर्निंग में थोड़ा बढ़ता है, लेकिन अगर स्क्रॉल करोगे तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे देखो जो वॉल्यूम है वो कंटिन्यू गिरा। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये एग्जैक्टली मार्केट जो है 11 बजे से 11:30 बजे से कंसोलिडेशन कर रहा है, बट इसमें फुल बेरिश है। एक बार आप पॉलिसी बाजार का ऑप्शन चेन में भी देख लेते हैं। पॉलिसी बाजार कॉन्ट्रैक्ट फुल ग्रीन है, 3000 एंड 2500, 2200 एंड 2300। थोड़ा बहुत सपोर्ट है, बट एक चीज मैं आपको इस स्टॉक में बता दूं, इस स्टॉक या तो नीचे जाएगा या तो एक ही रेंज में कंसोलिडेशन कर जाएगा। मतलब या तो ये इसी पे साइडवे हो जाए ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो नीचे जाना। लेकिन ये मत समझना कि ये मार्केट बॉटम लेकर रिवर्सल कर सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसमें ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले हमें 1 डे टाइम फ्रेम लगाना होगा, 1 डे टाइम फ्रेम का हॉरिजॉन्टल जोन लगाना होगा। हॉरिजॉन्टल जोन क्या रहेगा हमारा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल जोन बहुत स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल जोन है, जैसे मैंने आपको बताया क्लासेस में। तो अगर आप यहाँ पे कैंडल्स का बॉडी देखो तो 2 कैंडल्स 3 कैंडल्स काफी स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल जोन है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आएंगे यहाँ पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल जोन मिला है हमें। तो हम बात कर लेते हैं अगर नेक लाइन की, तो हमारी नेक लाइन एग्जैक्टली ये हमारी नेक लाइन हो जाएगी। ये हम इस पर ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन एक बार हमें ये देखना होगा कि गैन कैलकुलेटर, सिंपल सा ट्रेड मुझे मिल गया है क्योंकि सीपीआर पीसीआर दोनों गिर रहा है इसमें। तो गैन कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस क्या है, हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस है हमारा 1539 रुपए का, 1539 1539 एंड कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है भैया सेलिंग साइड आप 1540 जाएगा तभी आप सेल कर सकते हो। यानी व्हाट 1540 नहीं, सॉरी
1530 1530, तो ये ऑलरेडी 1530 पे तो है ही है, तो मतलब गैन के हिसाब से तो सेलिंग जोन के प्राइस में है, तो ऑलरेडी नीचे 1525 तक आ चुका है, तो 1531 तो अभी भी चल रहा है, मतलब गैन के हिसाब से सेलिंग साइड आ चुका है मार्केट। और टारगेट क्या रखा है कि 1521, तो हम यहाँ पे भी ट्रेड लेते हैं तो हमें 9 पॉइंट तो आराम से मिल जाएगा यहाँ पे, 10 पॉइंट। तो लास्ट तक बने रहिए, मैं इस पे पोजीशन बनाता हूँ बेरिश साइड का, ये 101% है, बेरिश स्टॉक है। सिंपली आप यहाँ पे बायर देख लो, ऐसा गिरा है कि पूछो ही मत, एग्जैक्टली देखो ये देखो, लास्ट तक मैंने इस पे ट्रेड। सो फाइनली इसमें मैंने टोटल 150 क्वांटिटी 45,945 रुपए का फंड लगा है। बहुत बड़ी क्वांटिटी आपको देखने में लग रही होगी, लेकिन छोटा फंड लगा, मात्र 45,945 लगा, यानी 46,000 के आसपास 150 क्वांटिटी में। मेरी बाइंग प्राइस एग्जैक्टली यहाँ पे 1531 रुपए 16 पैसे की। अब हम बात करते हैं प्राइस सेक्शन से। टारगेट दो तरीके की डिसाइड होता है, एक प्राइस सेक्शन और एक गैन के हिसाब से। तो प्राइस सेक्शन के हिसाब से हमारा जो टारगेट है 1517-21 का टारगेट, ये प्राइस सेक्शन के हिसाब से। जैसे मैंने आपको क्लास में बताया ना कि वन डे टाइम फ्रेम के कैंडल के हिसाब से हमें टारगेट चूज करनी है, ऐसे वही हिसाब से, उस हिसाब से इसमें 10 पॉइंट का टारगेट मिला, यानी 21 का है, ठीक है। लेकिन हमें गैन कैलकुलेटर भी देखना होगा, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में आएंगे तो हमें टारगेट पॉइंट जो है हमारा ये वाला मिल रहा है 1521 रुपए का। गैन का कहना है कि 1530 से जाएगा तो 1521 रुपए 76 पैसे तक जाएगा, मतलब दोनों टारगेट प्राइस सेक्शन और गैन कैलकुलेटर का दोनों सेम ही मिल रहा है, 1521 रुपए 96 पैसे। तो हम यहाँ पे पोजीशन में स्क्वायर अप करेंगे, टारगेट पॉइंट मेरा एग्जैक्टली ये है। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बन रही प्लीज। सो फाइनली थोड़ा सा ही बचा है, यानी लास्ट लो 24 तक तो आया है और 21 का टारगेट है, बस थोड़ा ही और, मतलब 2-3 पॉइंट और यहाँ से नीचे आ जाए तो कहाँ 31 की बाइंग है हमारी, एक्जैक्टली यहाँ पे किए थे हमने बाई, उसके बाद नीचे आया तो थोड़ा सा सो फाइनली टारगेट हिट किया, पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ यहाँ पे, लास्ट तक बने रही। सो फाइनली पॉलिसी बाजार में मैंने पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दिया और थोड़ा सा मार्केट ऊपर चला गया था, एक्चुअली में थोड़ा सा हमें 21.22 तक आया था और थोड़ा सा पोजीशन हमने स्क्वायर ऑफ करते थोड़ा सा ऊपर चला गया और हमने 22.66 के आसपास एग्जिट किया, बट 9-10 पॉइंट तो मिल ही गया। और एक तरफा था, जैसे हमने यहाँ पे मेन चीज देखो, पीसीआर नहीं होता, सीपीआर, बायर किस साइड के इंटरेस्टेड है। जैसे हमने पहले तो होल मार्केट देखा, सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा, अगर आप मेरे एनालिसिस का सबसे पहले हम देखा होल मार्केट क्या है, हमने देखा कि सेक्टर अधिकतर सेक्टर नेगेटिव है। फिर हमने देखा आपकी पॉजिटिव स्टॉक कोई मिल रहा है, तो हमने पहले सीपीआर पॉजिटिव साइड देखा, तो पॉजिटिव साइड उतने सही नहीं है। फिर हमने पॉलिसी बाजार को क्यों चूज किया, क्योंकि दोनों चेंजेस नेगेटिव है। यहाँ पे आप वैल्यूम में देख लो, पीसीआर में देख लो, और यहाँ पे तो ऑलरेडी सीपीआर नेगेटिव है ही है, इस रीजन से मैंने इसको चूज किया। अभी फिर से नीचे आ गया, लेकिन हमने एग्जिट किया था ऊपर साइड थोड़ा सा। अब ये भी एक वो नहीं होना चाहिए यार, मैं बेच देता, नहीं तो अभी तो देखो 21.35 आ गया, मैं तो 22.66 रुपये, 1 रुपए के ऊपर बेचा मैंने, यानी 150 रुपए और मिलते हैं। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आपको सीखना है तो सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ क्लासेस में स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ, एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें 6 मंथ क्लास में। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद। सो फाइनली पॉलिसी बाजार में जो हमने ट्रेड लिया था, आपको जैसे मैंने बोला था कि एक तरफा है, वन साइडेड है, हमने तो यहीं पे एग्जिट कर दिया था 1521 पे और लास्ट लो 1512 तक आया, मतलब हमें जो टारगेट मिला था उसको तो हिट किया, उसके नीचे भी 8 पॉइंट। और गैन कैलकुलेटर का सेकंड टारगेट क्या था, 12 था, यानी गैन कैलकुलेटर का जो फर्स्ट टारगेट हुआ 1521 का वो तो दे ही दिया, सेकंड टारगेट भी 1512 दे दिया, मतलब इतना चेंजेस होगा। और सिंपली हमने इसको क्यों पिक किया था, आपको मैंने इसको क्यों नहीं पिक किया ये भी आपको बताया, मैंने इसको क्यों नहीं पिक किया ये भी बताया। इसको मैंने क्यों पिक किया, मीन्स बेरिश स्ट्रेंथ तो है ही है, प्लस ज्यादा ये
बेरिस गिरा भी नहीं था, ऑलरेडी मूवमेंट उतना नहीं आया था, इसमें भी मूवमेंट आना बाकी था बेरिस। ऑलरेडी वॉल्यूम चेकर में देखोगे तो आपको 0.21 का माइनस मतलब बेरिस वॉल्यूम हुआ और सीपीआर भी 0.18 का हुआ है। तो इस रीजन से ही मैंने चूज किया और मतलब एक्सपेक्ट से ज्यादा ये मार्केट फॉल किया, ये स्टॉक फॉल किया। और सेकंड टारगेट हो सकता है अभी और गिरे, अभी तो बहुत समय है, बट हमने तो पोजीशन में स्क्वायर अप कर दिया। धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। कल मिलते हैं।